जब भी कोई सामान खरीदने जाते हैं तो हम बार्गेन ज़रूर करते हैं और जब हमें डिस्काउंट मिल जाता है तो अच्छा लगता है। तो सोचिए, जब हम कोई घर खरीदने जाएं और वहां हमें 2.5 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल जाए और लोन रिपेमेंट के टाइम में 5.5 लाख रुपए का डिस्काउंट और मिल जाए तो कैसा लगेगा। ये पॉसिबल है सरकार की एक स्कीम से जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। ये एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है। इसका मतलब आप जितना भी लोन लेंगे उस लोन में से सब्सिडी अमाउंट माइनस हो जाएगा और उसके बाद आपको बाकी का रीपेमेंट करना होगा। इसके लिए वही लोग एलिजिबल है जिसका इंडिया में घर नहीं है, जो फर्स्ट टाइम बायर हैं। अब किसको कितना सब्सिडी मिलेगा ये डिवाइड किया गया है इनकम के हिसाब से। तो इनकम 4 ग्रुप में बांटा गया है। अगर आपका फैमिली इनकम 3 लाख या उससे कम है तो आपको 6.5% की सब्सिडी मिलेगी, जिसमें मैक्सिमम सब्सिडी लिमिट रखी गई है 2.67 लैक्स और ये सब्सिडी अमाउंट आपको 6 लाख तक के लोन में ही मिलेगा। तो अगर आपका लोन 6 लाख के ऊपर है तो उस अमाउंट में आपको ये सब्सिडी नहीं मिलेगा, सिर्फ 6 लाख में ही मिलेगा। और इसमें एक लिमिटेशन है कि आपका जो एरिया है वो 30 स्क्वायर मीटर ही होना चाहिए या 322 स्क्वायर फीट। इसके बाद दूसरी कैटेगरी है जिसका फैमिली इनकम 6 लैक्स है, तो इसमें बाकी सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ जो एरिया है ये थोड़ा बढ़ गया है, 60 स्क्वायर मीटर हो गया है, यानी करीब 645 स्क्वायर फीट। थर्ड ग्रुप में वो लोग आते हैं जिनकी फैमिली इनकम 6 लैक्स से 12 लैक्स तक है। इनकी सब्सिडी अमाउंट जो है वो 4% है और मैक्सिमम लिमिट 2.35 लैक्स है। इसमें सब्सिडी जो मिलती है वो 9 लाख तक के लोन में मिलती है और इसमें जो एरिया दिया गया है वो 120 स्क्वायर मीटर है। इसके बाद फोर्थ ग्रुप आता है जिनकी फैमिली इनकम 12 से 18 लाख है। इनको 3% की सब्सिडी दी जाती है और मैक्सिमम सब्सिडी लिमिट रखी गई है 2.3 लैक्स। इसमें 12 लाख तक के अमाउंट पे आपको सब्सिडी मिलेगी, उसके ऊपर नहीं। और इसमें जो एरिया स्पेसिफाइड है वो 150 स्क्वायर मीटर है, यानी करीब 1614 स्क्वायर फीट। इसको 3 अलग अलग एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला, मान लेते हैं कि आपकी सैलरी 5 लाख रुपए है और आपको जो घर पसंद आया है उसकी वैल्यू 40 लाख रुपए है। इसमें आपने 32 लाख रुपए का लोन लिया। तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर और वेरीफाई हो जाने के बाद आपको जो सब्सिडी मिलेगी वो 2.67 लैक्स की मिलेगी, जो कि आपके होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट से डिडक्ट कर दिया जाएगा। ये अमाउंट डिडक्ट हो जाने के बाद इंटरेस्ट रिकैलकुलेट होता है और ईएमआई में थोड़ा डिफरेंस आता है और ये डिफरेंस जो रहता है ये करीब करीब 2345 रुपए का रहेगा। अब मान लेते हैं कि आपको ये सब्सिडी 1 साल के बाद मिला, यानी लोन रिपेमेंट के लिए अब 19 साल बचे हैं। तो 19 साल तक इस ईएमआई को अगर अपन कैलकुलेट करें 2345 इंटू 12 इंटू 19 तो करीब करीब 5,34,000 रुपये आता है। तो 5,34,000 और 2,67,000 को जोड़ें तो करीब करीब 8 लाख रुपए आपकी नेट सेविंग होती है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आपकी सैलरी 11 लाख है, बाकी सब सेम है, तो आपको जो सब्सिडी मिलेगी वो 2,35,000 की मिलेगी और ईएमआई जो डिफरेंस आएगा वो 2,062 रुपये का आएगा। इससे आपकी जो 19 साल में सेविंग होगी वो 4,70,000 होगी। तो आपका ओवरऑल जो नेट सेविंग हुई वो 7 लाख हुई। अब 18 लाख की सैलरी अगर आपकी है और बाकी सब सेम है तो सब्सिडी मिलेगी 2,30,000 की और ईएमआई डिफरेंस आएगा 2,019 रुपये का, जिससे 19 साल में नेट सेविंग होगी 4,60,000 रुपये, यानी करीब करीब 6,90,000 रुपये की टोटल सेविंग होगी। तो अगर आप अपना घर लेने का प्लान कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना में ज़रूर अप्लाई करें और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए इसकी वेबसाइट pmaymis.gov.in में जाके आप और जानकारी ले सकते हैं।